नमस्कार प्यारे दोस्तों। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर रहे थे। मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे थे और मनमोहन सिंह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। उनको मेरी दृष्टिकोण में 2 चीज़ों के लिए हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत पे उनकी 2 बातों का पड़ा। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत की आर्थिक दशा खराब हो गई थी और इकोनॉमी डूब गई थी। आईएमएफ ने कहा था कि आप अगर हमारे तरीके से अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे और निम्नलिखित सुधार आप करेंगे तो हम भारत को ऋण देंगे और भारत की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और आने वाले समय में भी मदद करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इकोनॉमी का जानकार हो और एक ऐसी पॉलिसी तैयार कर सके जिससे कि भारत को आने वाले समय में लाभ हो। वो पॉलिसी फेल ना हो, उसके जो आर्थिक प्रभाव हों वो विपरीत प्रभाव ना हो, वो सकारात्मक ही प्रभाव हों। तो ये जिम्मेदारी उठाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहने के समय ही भारत में आर्थिक सुधार हुए थे। इन आर्थिक सुधारों में उदारीकरण को अपनाया गया, निजीकरण को अपनाया गया, विश्वव्यापीकरण को अपनाया गया। इन्हीं के माध्यम से औद्योगिक लाइसेंस प्रथा की समाप्ति हुई थी। आयात शुल्क में कमी शुरू की गई थी। बाजार की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण शुरू हुआ था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुए थे। पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश संभव हो पाया था। जिन क्षेत्रों में केवल सरकार काम करती थी, सरकार के अंतर्गत ही कंपनियां आती थीं, उन क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्र को भी मौका मिला था, निजी क्षेत्र को भी मौका मिला था। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था। उत्पाद शुल्क में कमी की गई थी। आयकर तथा निगम करों में कमी की गई थी। सेवा कर की शुरुआत इसी समय हुई। शहरी सुधार भी हुए। सरकार में कर्मचारियों की संख्या कम की गई। पेंशन क्षेत्र में सुधार हुए और वैट प्रारंभ किया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स, और सब्सिडी में भी कमी की गई थी। आप देखते हैं इस समय भारत में कार बेचने वाली कम से कम 8 से 10 कंपनियां होंगी और आप अपनी चॉइस की कार खरीद सकते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। भारत में या तो मारुति कार बना रही थी और या फिर एक कंपनी और थी जो फिएट कार बना रही थी। 2 व्हीलर का काम केवल बजाज करती थी भारत में, परंतु आज आप देख रहे हैं आप 2 व्हीलर के क्षेत्र में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे यामा, जैसे होंडा, जैसे सुजुकी भी 2 व्हीलर बनाती है। मारुति में 4 व्हीलर में मारुति के साथ सुजुकी आके मिल गई थी और ये इसी तरीके से बहुत सारे बदलाव हुए थे। भारत संपूर्ण विश्व के साथ जुड़ गया था। हम लोग अपना व्यापार को बढ़ावा दिया गया था इस पॉलिसी के माध्यम से। तो एक तो इसके लिए भारत हमेशा मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। उन्होंने ये पॉलिसी तैयार की थी भारत में आर्थिक सुधार की। दूसरी बात जो भारत में की गई मनमोहन सिंह के द्वारा, जब 2013 में वो भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत में फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया। फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से मनमोहन सिंह की सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि भारत की 2/3 जनता को सब्सिडाइज्ड अनाज मिलेगा, सस्ती दरों पर अनाज मिलेगा। जो गरीब और निचले तबके के लोग थे उनको अनाज देने का प्रारंभ किया गया था। तो इन 2 चीज़ों के लिए मनमोहन सिंह को सदैव याद रखा जाएगा। वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। एक बार वो आरबीआई के गवर्नर रहे और एक बार वो वित्त मंत्री रहे थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में।